सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं प्रायोगिक ज्यामिति, जिसके अंतर्गत आज हम त्रिभुज की रचना यानी इस टॉपिक की हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए उससे पहले कुछ थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं त्रिभुज के बारे में ही या कोणों के बारे में ही। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आओ याद करें। यदि रेखा L1 L2 दो समांतर रेखाएं हैं और रेखा M एक तिर्यक रेखा है तो रिक्त स्थान भरिए। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली बार ऐसी कंस्ट्रक्शन की भी थी कि जिसमें हमने एक ऐसी आकृति जिसमें हमने दो समांतर रेखाएं बनाई थी, आपको याद आ रहा है कुछ, और ऐसा हमने उसमें एक बनाई थी आकृति। तो आप देखिए जो पहला क्वेश्चन भी है वो हमारा बिल्कुल यही है कि इसने पूछा कि कोण 4 और कोण 6, तो ये वाले जो दोनों कोण होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं। अब क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि इनका नाम होता है, क्योंकि कोण 4 और कोण 6 अंत्य एकांतर कोण है। और जब हम ऐसी रचना करते हैं तो इसमें ये कोण और ये कोण यानी कोण 4 और कोण 6 बराबर होते हैं, इनको अंत्य एकांतर कोण कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि कोण 4 जमा कोण 5 यानी कोण 4 और 5 का योग कितना होगा? तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं। तो जो एक ही रेखा पर बनने वाले कोण होते हैं, इन दोनों कोणों का योग क्या बन जाएगा? क्योंकि एक ही रेखा पर कोण बन रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और फिर अगला प्रश्न है एक संगत कोण का जोड़ा। इनमें संगत कोण कौन से हैं? कोण 3 और कोण 7। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 3 और कोण 7। कोण 3 और कोण 7 संगत कोण का जोड़ा है। फिर त्रिभुज से संबंधित कुछ और प्रश्न। एक त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुण दिए गए समकोण त्रिभुज ACB, यानी ये समकोण त्रिभुज है ACB, क्योंकि इसका ये वाला एंगल कितना होता है समकोण त्रिभुज में? वो होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो अब आपको याद करके बताना है इसमें कोण A, कोण B और कोण C का कुल योग कितना होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। याद आया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 180 डिग्री। फिर उसके बाद है A² प्लस B², यानी A का स्क्वायर और B का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? तो आपको याद है ना कि हमने जब बताया था कि दो कोणों के भुजाओं का वर्ग जो तीसरी भुजा होती है, यानी जो ये होता है तीसरी भुजा होती है, उसके वर्ग के बराबर होती है। तो इसका आंसर आएगा C का स्क्वायर। और फिर इसके बाद है A प्लस B। अब यहाँ पर क्या आएगा खालिस्तान में? याद करो, हमने ये भी समझा था कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें आएगा ये बड़े का निशान। तो A प्लस B हमेशा बड़ा होना चाहिए C से, तभी त्रिभुज बन सकता है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न, रचना के चरणों की पुनरावृत्ति। अनिका ने एक त्रिभुज LMN जो M पर समकोण है, जिसमें LN बराबर 5 सेंटीमीटर और MN बराबर 3 सेंटीमीटर बनाया। उसने प्रत्येक चरण को अलग अलग शीट पर बनाया। गलती से सब शीट का क्रम बदल गया। क्या आप उसकी मदद करेंगे? रचना के चरणों को सही क्रम में लगाने में उसकी मदद करनी है अब हमें। तो अब हमें बताना है कि सबसे पहले उसने क्या बनाया होगा, फिर क्या बनाया होगा। तो समकोण की रचना करना, समकोण त्रिभुज की रचना करना कैसे की जाती है याद करते हैं और हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचते हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले उसने ये बनाया होगा।
फिर उसके बाद एक समकोण बनाया होगा, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, तो फिर दूसरा नंबर ये होगा। फिर उसके बाद क्योंकि चाप लगा के बनाया है ना, फिर उसने ये देखिए इस तरह से समकोण बनाया होगा। फिर तीसरे नंबर पर उसने एक चाप लगाई होगी, याद कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर MN बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 3 सेंटीमीटर पर एक चाप लगाई, तो तीसरे नंबर पर ये आया होगा। और चौथे नंबर पर फिर उसने रूलर की सहायता से ये लाइन खींच के समकोण त्रिभुज बनाया होगा, तो चौथे नंबर पर ये आया। और सबसे आखिरी में फिर उसने उसको मिटा के बिल्कुल सही ढंग से उसका नाम किया और पूरा जो उसका मेजरमेंट है वो लिखा होगा, तो पांचवें नंबर पर आएगा ये। आपको इस तरह से इसके क्रम लिखने हैं। आपको ये कॉपी में पूरे चारों पांचों चित्र बनाने हैं और फिर इनका क्रम लिखना है। फिर आखिरी प्रश्न, आओ प्रयास करें। निम्न में से किस में एक अद्वितीय त्रिभुज खींचा जा सकता है तथा कारण भी लिखें, क्यों और क्यों नहीं। पहले आपको इसकी कंडीशन देख देख के बताना है कि क्या ये त्रिभुज संभव है भी या नहीं। हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। तो पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC की रचना करें जबकि दिया है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और CA बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आप अगर त्रिभुज के गुण याद करेंगे तो क्या गुण थे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, मान लीजिए अगर हम दो भुजाएं लेते हैं AB प्लस CA, वो बड़ा होना चाहिए किससे, BC से। लेकिन अगर आप देखोगे तो AB बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, CA बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर और BC बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब आप बताओ कि क्या ये बड़ा हो सकता है, 4 और 3 7, तो ये बड़ा तो है नहीं, ये बड़ा है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं बन सकता। आपने यहाँ पर ऐसे लिखना है, ये त्रिभुज नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता बताइए, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है। फिर अगला देखते हैं, त्रिभुज XYZ की रचना करें जबकि दिया है XY बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण X 90 डिग्री और कोण Y 120 डिग्री। अब आप बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर मान लीजिए हम ये माने कि X जमा Y और जमा जो भी तीसरा कोण है, मान लीजिए उसको हम कोण 3 लिख देते हैं, वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री होना चाहिए तो यहाँ पर ये कितना बन रहा है, ये तो ऑलरेडी कितना बन रहा है बताइए, 210 डिग्री बन रहा है। तो ये क्या संभव है, नहीं, ये संभव नहीं है। तो ये भी त्रिभुज नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। आपने ऐसे लिखना है, नहीं बन सकता। आप इसमें ऐसे लिख दीजिएगा। फिर तीसरा, त्रिभुज PQR की रचना करें जबकि दिया है PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण P 60 डिग्री तथा कोण R 30 डिग्री। तो देखिए ये त्रिभुज बन सकता है। आपने लिखना है ये त्रिभुज बन सकता है, त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज बन सकता है क्योंकि दो कोण तथा एक भुजा का माप दिया गया है, इसलिए इस स्थिति में कोण बन सकता है। और आप चाहें तो तीसरे कोण का जो माप है वो भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कोण P बराबर जमा कोण R जमा कोण Q बराबर 180 डिग्री। तो देखिए ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। कोण P R और Q का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो दो हमें दे रखे हैं 60 जमा 30, इसको x मान लीजिए
और 180, फिर इन दोनों का योग हो गया 90 जमा x 180 डिग्री, और x की वैल्यू निकालने के लिए इसको सामने ले जाएंगे, ये माइनस का बन जाएगा, तो x बराबर 90 डिग्री, यानी तीसरा कोण आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसलिए ये वाला कोण ये वाला त्रिभुज बन सकता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क अवश्य पहन के रखिए, और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।